राजू किचन में खाना बना रहा था, लेकिन तभी उसे अपने आसपास किसी के पायल बजने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनकर राजू काफ़ी डर गया और भागते हुए गणेश के कमरे में जा पहुंचा। उसे देखकर गणेश ने कहा, क्या हुआ राजू, तुम ऐसे भागते हुए क्यों आए और किससे डर रहे हो तुम? तो राजू ने कहा, गणेश, किचन में मोहिनी है। राजू की बात सुनकर गणेश उसे किचन में लेके चला गया। वहां जाकर गणेश ने कहा, यहाँ तो तुम्हारे और मेरे सिवा कोई भी नहीं है। तो राजू ने कहा, लेकिन मुझे पायल की आवाज़ें आ रही थी। इस पर गणेश ने कहा, तुम्हारे कान बज रहे थे। पहले तो उस मोहिनी को अपने दिमाग से निकालो और जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर गणेश वहाँ से चला गया। अभी गणेश अपने कमरे में जाने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर जानवी आ गई। जानवी को देखकर गणेश ने कहा, आप कौन हो? इस पर जानवी ने कहा, मैं जानवी हूँ और तुम गणेश हो ना? इस पर गणेश ने कहा, जानवी तुम? सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, क्योंकि बचपन में तो तुम बहुत मोटी थी, पर अब बहुत खूबसूरत लग रही हो। गणेश की बातें सुनकर जानवी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और कहा, फालतू की बातें मत करो। तो गणेश ने कहा, तुम्हारी सबको थप्पड़ मारने की आदत नहीं गई अब तक? इस पर जानवी ने कहा, हाँ, अगर तुम लोग गलती करोगे तो मारूंगी। तो गणेश ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बताओ कि तुम कैसी हो? तो जानवी ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम 13 साल बाद अब दिखाई दे रहे हो, तुम्हें हमारी जरा भी याद नहीं आई? तो गणेश ने कहा, हाँ, याद तो बहुत आई, पर क्या करता। मुंबई जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां बढ़ गई थी और मुझसे पापा का बिजनेस भी हैंडल नहीं हो रहा था। गणेश ने आगे कहा, सच कहूँ तो इन 13 सालों में मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया। तो जानवी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम इतने सालों बाद यहाँ क्यों आए हो? तो गणेश ने कहा, बस तुम लोगों की याद आ गई तो यहाँ चला आया। तो जानवी ने कहा, ठीक है, अच्छा बताओ राजू कहाँ है? तो गणेश ने कहा, वो खाना बना रहा है। फिर जानवी ने कहा, अच्छा तुम आराम करो, मैं राजू से मिल लेती हूँ। इतना कहकर जानवी किचन रूम में चली गई और गणेश अपने रूम में। राजू किचन में अपना काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर जानवी आ गई। उसे देखकर राजू ने कहा, जानवी तुम बहुत जल्दी आ गई। तो जानवी ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो, कब आना चाहिए था मुझे? राजू ने कहा, ऐसी बात नहीं है जानवी। तो जानवी ने कहा, तो फिर कैसी बात है? राजू ने कहा, कुछ भी नहीं, छोड़ो, जाने दो। राजू ने आगे कहा, तुम्हें पता है मोहिनी अभी यही इसी घर में है। तो जानवी ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तो राजू ने कहा, कुछ देर पहले मैंने उसकी पायल की आवाज़ सुनी थी। राजू की ये बात सुनकर जानवी अपने मन में सोचने लग गई, इसका मतलब वो अभी भी यही है और हम पर नज़र रख रही है। इस घर में गणेश को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। एक काम करती हूँ, इस राजू को गणेश के साथ ही रहने बोलती हूँ। अभी जानवी कुछ और सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी राजू ने उसे टोक दिया और कहा, क्या हुआ जानवी, क्या सोच रही हो? तो जानवी ने कहा, कुछ नहीं, अब से जब तक गणेश इस गांव में रहेगा तब तक तुम गणेश के साथ इसी घर में रहोगे। जानवी की ये बात सुनकर राजू की जान हलक में आ गई और उसने जानवी से कहा, जानवी तुम पागल हो गई हो, मैं गणेश के साथ कैसे रह सकता हूँ? तो जानवी ने कहा, क्यों नहीं रह सकते हो? तो राजू ने कहा, अगर मोहिनी ने मुझे मार दिया तो? तो जानवी ने कहा, मोहिनी तुम्हारी जान लेगी या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तुम गणेश के साथ यहाँ नहीं रहोगे तो मैं पक्का तुम्हारी जान ले लूँगी। तो राजू ने कहा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। तो जानवी ने कहा, क्यों? गणेश तो अपना दोस्त है ना, तो क्या तुम अपने दोस्त के साथ यहाँ रुक नहीं सकते? तो राजू ने कहा, अगर ऐसी बात है
तो तुम क्यों नहीं रुक जाती उसके साथ? तो जानवी ने कहा, मेरे पापा मुझे यहाँ रुकने नहीं देंगे और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, और फिर भी तुम मुझे यहाँ रुकने को बोल रहे हो। तो राजू ने कहा, लेकिन वो तो मुंबई गए हैं ना। इस पर जानवी ने कहा, लेकिन शाम को वो वापस आ रहे हैं। इस पर राजू ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं गणेश के साथ रुक जाता हूँ। उसके बाद जानवी वहाँ से चली गई।